एक बार करतल कर बीना, एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल कर बीना। तुलसी बाबा कह रहे हैं एक समय की बात, एक बार करतल वर बीना, कि नारद जी बीणा बजाते जा रहे हो। पता है निपुण किसमें, गौर करिए। तुलसी बाबा कह रहे हैं गावत हर गुण गान प्रवीणा। ये नहीं कहा कि ज्ञान प्रवीणा, ना ही कहा कि भक्ति प्रवीणा। आज तुलसी बाबा ने उपाधि हटा दी, उपाधि लगा दी कि गाने में बड़े कुशल हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार है मन में, और जब आप अहंकार से भगवान का नाम गाएंगे तो भाव नहीं जुड़ेगा। आपको यही तो लगेगा कि हमने इतना अच्छा गाया, किसी को अच्छा लगा कि नहीं। और पता है यही बात मीराबाई जब कबीर के सामने गा रही थी, सबने कहा पद सुनाओ मीरा, तुम पद सुनाओ। तो मीरा ने सुनाया। किसी ने कहा गाया तो ठीक पर राग नहीं था, कोई राग में नहीं गाया। मीरा बोली महाराज राग तो नहीं जानती मैं, लेकिन जब भी गाती हूं तो अनुराग से गाती हूं। तो जीवन में राग बेशक ना हो, अनुराग का होना आवश्यक है। तुलसी बाबा कह रहे हैं अहंकार के मारे ऐसे फूलते हुए जा रहे हैं, तो लिख दिया गावत गान प्रवीणा, कि भैया गाने में बड़े चतुर हैं। और जब भगवान के पास गए, अब भगवान तो वैसे भी कौतुकी हैं, भगवान तो कण कण में रहने वाले। भगवान ने नारद जी को देखा। अभी तक तो नारद जी जाके प्रणाम करते रोज और बैठ जाते। जैसे ही नारद जी आए, हरस मिले उठ रमान केता। भगवान ने नारद जी को देखा आ रहे हैं, तुरंत भगवान खड़े हुए, हरस मिले उठ रमान केता। अरे आइए नारद जी, आइए आइए। नारद जी ने सोचा हमें लगता है हमारी उन्नति की खबर इन तक भी आ गई, कि और रोज तो आते सिर अब चरणों में रखते, और आज भगवान खड़े होकर मिले। अब तो भैया अहंकार और थोड़ा सा बढ़ा। और पता है आज चरणों में नहीं बैठे, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने कहा बगल में आओ बैठो। अब तो नारद जी बगल में बैठकर बड़े प्रसन्न, कि चलो हमारा प्रमोशन हो गया। बगल में बैठे हैं भगवान के। और देखो भगवान की लीला, भगवान कहना चाहते हैं जिसके अगर कोई मान लो आपके फोड़ा हो गया, तो फोड़ा का ऑपरेशन तभी होगा जब पूरा पक जाए। भगवान ने सोचा अभी इनके हृदय में फोड़ा तो है पर पका नहीं, इसे और बढ़ाएं। अब तो नारद जी बगल में बैठे हैं, और पता है भगवान ने एक व्यंग और कर दिया। भगवान बोले नारद जी बहुते दिनन कीन मुनिदाया, कि बड़े दिनों के बाद कृपा की है आपने। अब देखिए ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं बहुते दिनन कीन मुनिदाया। दया भगवान करता है कि भक्त करता है? दया तो भगवान ही करते हो। भगवान नारद जी से कह रहे हैं बड़े दिनों बाद दया की। नारद जी तो समझ नहीं पाए। भगवान कह रहे हैं अभी तक आप आते थे दर्शन करने, और आज दर्शन करने नहीं, आज आए हो दर्शन देने, क्योंकि नारद जी के मन में तो कुछ चल रहा है। तो भगवान बोले बड़ी कृपा की नारद जी तुमने, अभी तक कहां रहे? यद्यपि भोले बाबा ने बड़े समझाए, पर भैया काय को मानते। नारद जी बोले अरे प्रभु क्या सुनाएं? भगवान बोले वही सुनाओ। तो भैया आज कथा नहीं व्यथा सुनाने लगे। नारद जी बोले अरे प्रभु समय इसलिए लग गया आने में, अरे भजन करने बैठे तो वो आ गए, वो है नहीं कामदेव। अब देखो कहने का तरीका, नारद कहे वो सहित अभिमाना, नारद कहे वो सहित अभिमाना,
नारद कहिउ सहित अभिमाना, नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहिउ सहित अभिमाना। नारद जी अभिमान में आकर बोले, अरे प्रभु भजन करने बैठे वो कामदेव आ गए। भगवान बोले तो फिर क्या, बेचारे ने खूब ताकत लगाई, चरणों में गिर गया, हमने भी क्षमा कर दिया, जाओ जाओ कोई बात नहीं। अब ये भूल गया कामदेव को, कहां नारद कहां कामदेव। अहंकार के साथ जब बोले भगवान समझ गए। देखो भोले बाबा में और भगवान में यही अंतर है। नारद जी के मन में अहंकार था तो भोले बाबा ने दबा दिया कि आप कहना मत। और भगवान तो कहते हैं जो मेरा भक्त होता है ना, उपजी हृदय गर्भांकुर बारी, उपजी हृदय गर्भांकुर बारी, आंखों में डारियों उखारी, तुम्हें डारियों उखारी, उपजे हृदय गर्भांकुर भारी, उपजे हृदय गर्भांकुर बारी। भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे भक्त के हृदय में अहंकार हो जाए तो मैं उसे दबाता नहीं, ताकों में डारियों उखारी। भगवान बोले अगर काट दूंगा तो हो सकता है फिर से अंकुरित हो जाए। तो भैया अहंकार तो था ही, भगवान के आगे पूरा अहंकार का बखान कर दिया। और नारद जी कहना चाहते हैं, देखो प्रभु तुम में हम में कोई अंतर नहीं, एक ही आसन पे तुम बैठे हो, एक ही पे हम बैठे हैं, और तुम्हारा नाम नारायण है, हमारा नाम नारद है। तुमने भी काम को जीता है, हमने भी काम को जीता है। भगवान मन की भावना समझ गए। भगवत प्रेमियों, आज काम कथा सुना के नारद जी ने प्रणाम किया और नारद जी चल दिए। भगवान ने सोचा जब तक इसका निवारण नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। आज मेरे गोविंद ने ऐसी लीला अपनाई